हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं, उन इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स को किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में हम एक छोटी सी जानकारी लेंगे। ठीक है जी। तो देखिए, किसी भी कंपाउंड की एक क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब किसी भी कंपाउंड्स की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या ले लूं, H2SO4। अगर इसकी मैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूं इसके अंदर, तो मुझे पता है ये हाइड्रोजन जो है वो कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। प्लस सल्फर का पता नहीं है, इसीलिए सल्फर को हम क्या मान लेंगे, X। सल्फर को क्या मान लेंगे हम, X। ठीक है, इतना तो आता होगा तुम लोगों को सबको, है ना। -2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो 2 + x माइनस कितना है, 8 इक्वल टू 0। यानी कि यहां से निकालोगे तो x इक्वल टू कितना जाना है आपके पास, +6। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है फिलहाल किसकी, H2SO4 की। अब इसे क्या नेम दिया जाता है, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम उसके पीछे, नेम के पीछे यानी सफिक्स, क्या है, सफिक्स फॉर्म जो लगाएंगे वो इक लगाएंगे। दैट मीन्स इसका नेम क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अगर मैं क्या कर दूं, यहां से एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं, एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं, तो H2SO4 में से अगर एक ऑक्सीजन माइनस करते हो आप, तो आपको मिलेगा क्या, H2SO3। क्या मिलता है, O3। अब इसके नेम में अगर कम होता है, लेस होता है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन होगी इसकी। तो ऐसे शब्दों के पीछे लगाते हैं हम अस। क्या लगाएंगे, अस। दैट मीन्स H2SO3 का नेम क्या हो जाना है, क्या हो जाना है, सल्फ्यूरस एसिड। क्या हो गया, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। अगर मैं इसमें से भी एक और ऑक्सीजन कम कर दूं, या फिर मैं ऐसा कहूं कि डायरेक्टली H2SO4 में से -2 ऑक्सीजन कर दूं, या तो यहां से -1 ऑक्सीजन कर दो, या वहां से डायरेक्ट क्या कर दो, -2 ऑक्सीजन कर दो, तो आपके पास एक और ऑक्सीजन कम हो रही है इससे, या उससे डायरेक्ट 2 हो रही है, तो 2SO कितना हो जाएगा, 2। ये आपके पास मॉलिक्यूल बन गया। अब ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम जो बोलने जा रहे हैं वो क्या है, हाइपो हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलेंगे इसको, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। इधर आ जाइए, इधर हम क्या करना चाह रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H2SO4 में एक ऑक्सीजन जोड़ दो तो H2SO5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। और इसे क्या बोलेंगे, तो ऐसे में इसके सफिक्स लगेगा पर। क्या लगेगा, पर। नेम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक, पर सल्फ्यूरिक, सॉरी, पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना। तो इसमें सफिक्स ये है ना, मेन सफिक्स ये है, और हम यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स भी यूज करते हैं। दूसरी बात करते हैं, तो अपने पास यहाँ पर क्या है, यहां से अगर मैं क्या कर दूं, H2O, क्या कर दूं, H2O, इसे मैं और एक और कंडीशन, *2 करके -H2O कर दो, *2 करके क्या कर दे, -H2O कर दो। अगर मैं यहां से क्या कर दूं, H2O जोड़ दूं, क्या कर दूं, H2O जोड़ दूं, तो कितना हो जाएगा ये, H4SO5। क्या हो गया, H4SO5। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या नेम लगाते हैं, मेटा। क्या लगाते हैं, मेटा, है ना। जो इक है ना, सफिक्स है यहाँ पर, ये आपका मेन सफिक्स है, जिसे आप प्राइमरी या सेकेंडरी सफिक्स बोल सकते हो। तो हम क्या नेम दे देंगे इसको, मेटा सल्फ्यूरिक, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल देंगे, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। और यहां पर आपने इंटू 2 किया किसको, H2SO4 को, तो 2 का कितना हो गया, H, यहां का अगर मैं 2 करूं, H2SO4 इंटू 2 कर दूं, तो मेरे पास ये हो जाएगा H4S2O8 हो गया। और इसमें से क्या निकाल दूं मैं, H2O, तो H2O तो 2 कम हो गया, हाइड्रोजन 2, S तो वही है 2, और ऑक्सीजन एक कम हो गया तो 7। मतलब कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, H2S2O7।
अगर ये नेम है तो इसमें जो तुम प्रीफिक्स लगा रहे हो यहाँ पर, तो इसका प्रीफिक्स हो गया ना वैसे मेन नेम में, तो प्रीफिक्स यूज कर रहे हो यहाँ पर, ये कह सकते हो। अगर इस पूरे को कंसीडर करें तो ये सफिक्स है तो ये प्रीफिक्स है, ठीक है, ये सफिक्स है तो ये प्रीफिक्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है जी। अगर यहाँ पर मैं इसको नेम दूंगा तो क्या नेम हो जाएगा, पायरो। क्या है, पायरो। मतलब आप क्या यूज करोगे इसमें, पायरो सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह से हमारे पास कंपाउंड के नेम हो गए। मतलब H2S2O7 को हम क्या बोलेंगे, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO5 इसको क्या बोलेंगे, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO5 को क्या बोलेंगे, पर सल्फ्यूरिक एसिड। और इसे तो तुम जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से हम चलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस पूरे को नोमेनक्लेचर का नाम लिखा जाता है, ठीक है जी। ये समझ में आ गया, गॉट इट। अगर इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसी दूसरे को अगर एग्जांपल पे लेकर देखें तो उसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना जी, ठीक है ना। देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूं, यहाँ पर मैं क्या ले लूं, H3PO4 ले लूं। तो H3PO4 में क्या करना चाह रहे हैं हम, माइनस ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, H3PO3 हो गया। अब इसे क्या बोलते हो आप, यानी इस पे तो इक लगेगा, तो क्या है, फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस है तो क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड। इक लग गया, ठीक है ना, इक लग गया, फॉस्फोरिक एसिड। एक कम हुआ, एक कम हुआ तो अस, इसे क्या बोल देंगे, फॉस्फोरस। क्या बोल देंगे, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड। क्या बोल देंगे इसको, फॉस्फोरस एसिड। एक और ऑक्सीजन कम किया तो क्या हो जाएगा, H3PO2। तो इसको जो नेम देंगे वो क्या देंगे हम, इसको जो नेम देंगे वो क्या देंगे हम, देखिए जरा यहाँ पर हाइपो है ना, तो इसे लगा देंगे हाइपो। क्या लगा देंगे, हाइपो। और क्या हो जाएगा, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। क्या है, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम बात करें यहां पर, तो आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन जोड़ देना है। एक ऑक्सीजन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, H3PO5। तो इसको क्या नेम दे दोगे, पर। क्या है, पर, पर फॉस्फोरिक एसिड। क्या है, पर फॉस्फोरिक एसिड। क्या है, पर फॉस्फोरिक एसिड। एक से लेके चलेंगे, है ना, तो पर फॉस्फोरिक एसिड होगा। और अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर, जैसे इसकी स्ट्रक्चर भी मैं बना देता हूं कि इसकी स्ट्रक्चर पर में कैसी होगी। तो पर में आपके पास स्ट्रक्चर्स जो होगी वो कैसी हो जाएगी, सल्फर। इस सल्फर पर क्या है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH, इस तरह से। तो इस कंडीशंस को कहते हैं पर। क्या बोलते हैं, पर, ठीक है ना। तो ऐसे हम बोलेंगे इसको, पर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। और एक इसकी कंडीशंस है, यहां पर ऑक्सीजन है तो आपको क्या करना है, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर इसके बीच में लगाना। बाकी कितना है आपके पास, ऑक्सीजन है, दो इधर, दो इधर, इधर क्या हो गया OH, दो इधर, दो इधर, इधर क्या हो गया OH। कितने हो गए टोटल, एक बार काउंट कीजिए। यहाँ पर तीन इधर है, तीन इधर है, 6 1 0 7, 7 ऑक्सीजन 7 ही है। सल्फर दो है, दो ही है। हाइड्रोजन दो है, दो ही है। तो इस तरह से ये कंडीशंस बनेगी। पायरो की कंडीशन ऐसी है, पर की कंडीशन ऐसी है, ठीक है ना जी। ये है बात। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पर क्या किया हमने, H2O। क्या किया, H2O। अगर H2O जोड़ता हूं मैं तो क्या हो जाएगा इसमें, H5PO5, ये हो गया। अगर ये हो गया तो इसे क्या बोलोगे, मेटा। क्या बोलोगे, मेटा फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अगर मैंने इसको इंटू 2 माइनस H2O किया तो इंटू 2 करूंगा तो कितना हो गया, इंटू 2 6, तो ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया, और उसमें से 2 H कम हो जाएंगे तो H4 हो गया। 6 में से 2 कम हुए तो 4, और P2 का 2 ही है, और ऑक्सीजन 8 थे उसमें से 1 कम हुआ तो कितना हो जाएगा, 7। ये कंडीशन है। तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको क्या बोलोगे आप, पायरो। क्या बोलोगे, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। कुछ समझ में आया है क्या आप लोगों को,
कुछ समझ में आया आप लोगों को? आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से ही आप HClO4 इसके Cl के जो कंपाउंड्स है उनके नेम लिख सकते हैं। तो आप ट्राई करना HClO4 के कंपाउंड्स की तरह से लिखे जाएंगे। तो आपको आई थिंक, मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से लिखा जाता है, सारे नेम जो है वो किस तरह से होंगे। ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, भूले ना। और इस तरह के जो ट्रिक है या मेथड हैं, किस न्यू न्यू मेथड जो है उनको किस तरह से लिखा जाता है और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी। ओके, थैंक यू।